मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी में होने वाली हर आजमाइश, हर तन्हाई, हर बंद दरवाजा और हर वो दर्द जिसे आप सिर्फ अल्लाह ताला से बयान करते हैं, शायद इत्तेफाक नहीं। अगर मैं कहूं कि ये सब इस बात की निशानियां हो सकती हैं कि अल्लाह ताला खामोशी से आपकी रूह की तरबियत कर रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अक्सर हम समझते हैं कि मुश्किलात अल्लाह ताला की नाराज़ी की अलामत है, लेकिन अगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स हो तो अगर आपकी खामोश रातें, बार बार की नाकामियां, लोगों की बेरुखी और वो रास्ते जो बार बार बंद हो जाते हैं, दरअसल आपको एक ऐसे मकसद के लिए तैयार कर रहे हों जिसे आप आज तक देख नहीं सके। कुरान हमें सब्र, आजमाइश और अल्लाह पर भरोसे की तालीम देता है, और अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जिंदगियां इस बात की गवाह हैं कि अजीम जिम्मेदारियों से पहले अजीम इम्तिहानात आते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन 7 अहम निशानियों के बारे में बात करेंगे जो इस बात की तरफ इशारा कर सकती हैं कि अल्लाह ताला आजमाइशों के जरिए आपकी रूहानी तरबियत कर रहा है। हो सकता है उनमें से कई निशानियां आपकी अपनी जिंदगी में भी मौजूद हों, लेकिन आपने कभी उन पर इस जाविये से गौर न किया हो। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि मुमकिन है आज आप अपनी जिंदगी के दर्द को एक नए मानी में समझ सकें। नंबर 1, आप खुद को हर जगह मुख्तलिफ और तन्हा महसूस करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप लोगों के दरमियान होते हुए भी खुद को उनका हिस्सा महसूस नहीं करते? आप मुस्कुराते हैं, गुफ्तगू करते हैं, अपने फ़राइज़ भी निभाते हैं, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक अजीब सी खामोशी, एक अनजान सा खला और एक ऐसा एहसास रहता है जिसे अल्फाज में बयान करना आसान नहीं होता। आप खुद से बार बार पूछते हैं, आखिर मैं ऐसा क्यों मैं दूसरों की तरह बेफिक्र नहीं रह पाता? क्यों मेरी सोच, मेरी ख्वाहिशें और मेरे एहसासात सबसे मुख्तलिफ हैं? और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या मेरे साथ कोई मसला है? लेकिन ज़रा रुकिए, क्या कभी ये ख्याल आपके जहन में आया कि शायद मसला आप में नहीं, बल्कि आपकी रूह एक ऐसे सफ़र से गुजर रही है जिसे हर इंसान महसूस नहीं कर सकता? कभी कभी अल्लाह ताला अपने बंदे को शोर से दूर ले जाता है ताकि वो अपने रब की आवाज़ को ज़्यादा वाज़े अंदाज में सुन सके। जब दुनिया की आवाज़ें धीमी होने लगती हैं, तब दिल अल्लाह की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होने लगता है। सोचिए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपने ही भाइयों के दरमियान रहते थे, मगर उनका रास्ता सबसे मुख्तलिफ था। उनके ख्वाब भी मुख्तलिफ थे और उनकी मंजिल भी। उनकी ज़िंदगी में आने वाली तन्हाई और आजमाइशें उनकी कदर कम करने के लिए नहीं थीं, बल्कि उन्हें एक अजीम जिम्मेदारी के लिए तैयार करने का हिस्सा थीं। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर आप भी खुद को दूसरों से मुख्तलिफ महसूस करते हैं, तो क्या ये लाजमन इस बात की अलामत है कि आप किसी खास मकसद के लिए मुंतखब किए गए हैं? ज़रूरी नहीं, क्योंकि सिर्फ तन्हाई या मुख्तलिफ महसूस करना काफ़ी नहीं। असल सवाल ये है कि क्या ये कैफियत आपको अल्लाह ताला के करीब ला रही है या उससे दूर कर रही है? अगर ये एहसास आपके दिल में दुआ की तलब बढ़ा रहा है, आपको अपने रब से बात करने पर आमादा कर रहा है, आपके किरदार को बेहतर बना रहा है और आपके ईमान को मजबूत कर रहा है, तो ये मुमकिन है कि अल्लाह ताला इसी आजमाइश के ज़रिए आपकी रूह की तरबियत कर रहा हो। लिहाजा अपनी तन्हाई से नफरत मत कीजिए, इसे गौर, दुआ और अपने रब से ताल्लुक मजबूत करने का मौका बनाइए, क्योंकि बाज़ औक़ात वही खामोश लम्हात इंसान की ज़िंदगी का रुख बदल देते हैं और वही तन्हाई उसे अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब ले आती है। नंबर 2, बार बार आजमाइशों का सामना, लेकिन हर आजमाइश आपको अल्लाह ताला के करीब है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप एक मुश्किल से निकलते हैं, दूसरी आजमाइश आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगती है? आप दिल ही दिल में कहते हैं, या अल्लाह, आखिर मेरी जिंदगी में इतने इम्तिहान क्यों हैं? आप दूसरों को देखते हैं, उनकी जिंदगियां बज़ाहिर आसान लगती हैं, जबकि आपकी जिंदगी में एक आजमाइश खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। कभी रिश्तों का इम्तिहान, कभी रिस्क की फिक्र, कभी दिल का दुख, कभी ऐसी खामोश जंग जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं होता। ऐसे लम्हों में शैतान इंसान के दिल में ये ख्याल डालने की कोशिश करता है कि शायद अल्लाह ताला आपसे नाराज है। लेकिन जरा रुक कर एक सवाल खुद से पूछिए, अगर हर आजमाइश के बाद आपका सजदा पहले से लंबा हो जाता है, अगर हर तकलीफ के बाद आपकी दुआएं पहले से ज्यादा सच्ची हो जाती हैं, अगर हर आंसू आपको लोगों से नहीं बल्कि अल्लाह ताला से करीब कर देता है, तो क्या ये आजमाइश सिर्फ सजा हो सकती है? कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि सबसे ज़्यादा आजमाइशें अंबिया पर आईं, फिर उन लोगों पर
जो उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। असल फर्क आजमाइश में नहीं बल्कि उसके नतीजे में होता है। कुछ लोग मुश्किल आने पर अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग इसी मुश्किल के जरिए अपने रब के सबसे ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। अगर आपकी आजमाइश ने आपके दिल में आजिज़ी पैदा की है, आपके गुरूर को तोड़ा है, आपके ईमान को मजबूत किया है और आपको दुनिया के बजाय अल्लाह ताला पर भरोसा करना सिखाया है, तो मुमकिन है यही वो रूहानी तरबियत हो जिसके जरिए अल्लाह ताला आपके किरदार को संवार रहा हो। याद रखिए, आजमाइश हमेशा कमजोरी की अलामत नहीं होती। कभी कभी यही आजमाइश इंसान के अंदर वो ताकत पैदा कर देती है जो आसान जिंदगी कभी पैदा नहीं कर सकती। इसलिए अगली बार जब जिंदगी आपको एक और इम्तिहान दे तो सिर्फ ये ना पूछिए या अल्लाह क्यों, बल्कि ये भी पूछिए या अल्लाह इस आजमाइश के जरिए आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। नंबर 3, अल्लाह ताला एक एक करके आपकी जिंदगी से ऐसे लोगों को दूर कर देता है जो आपकी रूहानी तरक्की में रुकावट बनते हैं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जिन लोगों को आप अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा समझते थे वो अचानक आपसे दूर हो गए? वो दोस्त जिनके बगैर एक दिन भी गुजारना मुश्किल लगता था, वो रिश्ते जिन पर आपने बेहद एतमाद किया, वो लोग जिनके लिए आपने अपनी खुशियां कुर्बान की, एक दिन सब कुछ बदल गया। आपने लाख कोशिश की कि रिश्ता बच जाए, गलतफहमियां खत्म हो जाए, फासले मिट जाए, लेकिन जितना आपने उन्हें रोकने की कोशिश की उतना ही वो आपसे दूर होते गए। और फिर आपने खुद से पूछा, आखिर अल्लाह ताला ने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया? लेकिन जरा एक लम्हे के लिए सोचें, क्या हर वो शख्स जो आपकी जिंदगी में आया हमेशा आपकी मंजिल तक साथ चलने के लिए आया था? जरूरी नहीं। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला किसी इंसान को सजा देने के लिए नहीं बल्कि उसकी हिफाजत करने के लिए कुछ लोगों को उसकी जिंदगी से अलग कर देता है। ऐसा नहीं कि हर जुदा होने वाला शख्स बुरा होता है, लेकिन हर शख्स आपके हर मरहले के लिए भी नहीं होता। कभी कभी कुछ रिश्ते सिर्फ एक खास वक्त तक आपकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं और जब उनका किरदार खत्म हो जाता है तो अल्लाह ताला खामोशी से उन्हें आपके रास्ते से हटा देता है ताकि आपका दिल सिर्फ इसी पर भरोसा करना सीखे। अलबत्ता एक बात हमेशा याद रखिए, हर टूटने वाला रिश्ता इस बात की अलामत नहीं कि अल्लाह ताला लाजिमन यही मकसद रखता था। जिंदगी में गलत फैसले, गलत फहमियाँ और हमारी अपनी कोताहियाँ भी ताल्लुकात पर असर डाल सकती हैं, लेकिन अगर किसी जुदाई ने आपको अल्लाह ताला के करीब कर दिया, आपको सब्र सिखाया, आपके किरदार को बेहतर बनाया और आपको उसके फैसलों पर राजी होना सिखा दिया, तो मुमकिन है इसी वाक़े के ज़रिए अल्लाह ताला आपकी रूह की तरबियत कर रहा हो। इसलिए हर जाने वाले के पीछे अपनी ज़िंदगी मत रोक दीजिए। कभी कभी बंदा एक शख्स को खोने पर रो रहा होता है, जबकि अल्लाह ताला उसके लिए एक बेहतर रास्ता, बेहतर सुकून और अपने कुर्ब का दरवाज़ा खोलने की तैयारी कर रहा होता है। और याद रखिए, जो चीज़ अल्लाह ताला आपसे ले लेता है, अगर आप सब्र और ईमान के साथ साबित कदम रहें तो वो अक्सर उससे बेहतर अता फरमाता है। नंबर 4, दुनिया की चमक दमक आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल से कम होने लगती है और अल्लाह ताला की रज़ा सबसे बड़ी ख्वाहिश बन जाती है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जिन चीज़ों के लिए आप पहले बेचैन रहते थे, आज वही चीज़ें आपको पहले जैसी खुशी नहीं देती? दौलत, शोहरत, लोगों की तारीफ या दूसरों से आगे निकलने की ख्वाहिश, सब कुछ मौजूद होने के बावजूद दिल में एक अजीब सी बेचैनी बाकी रहती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब आप महसूस करते हैं कि आपका दिल किसी और चीज़ को तलाश कर रहा है, एक ऐसा सुकून जो ना दौलत दे सकती है, ना शोहरत, ना लोगों की तारीफ। और यहीं से एक नई तब्दीली शुरू होती है। आपकी दुआएं बदलने लगती हैं। पहले आप अल्लाह ताला से सिर्फ दुनिया की कामयाबियां मांगते थे, लेकिन अब आप उससे हिदायत, सुकून, इखलास और अपने करीब होने की दुआ करने लगते हैं। आपको महसूस होने लगता है कि असल कामयाबी लोगों की नज़रों में बड़ा बनना नहीं बल्कि अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल होना है। ये कैफियत अचानक पैदा नहीं होती, अक्सर ये लंबी आजमाइशों, खामोश आंसुओं और ऐसे तजुर्बात के बाद आती है जो इंसान को ये सिखा देते हैं कि दुनिया की हर खुशी आर्जी है, लेकिन अल्लाह ताला का कुर्ब हमेशा बाकी रहने वाला है। कुरान हमें याद दिलाता है कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है, जबकि आखिरत बेहतर और हमेशा रहने वाली है। जब ये हकीकत दिल में उतरने लगती है
तो इंसान की तरजीहात भी बदलने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि इस्लाम दुनिया को छोड़ देने या हलाल नेमतों से फायदा ना उठाने की तालीम देता है। असल बात यह है कि दुनिया आपके हाथ में हो, दिल में नहीं। अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी सबसे बड़ी फिक्र अब अल्लाह ताला की रजा, अपने किरदार की इस्लाह और आखिरत की तैयारी बन रही है, तो मुमकिन है अल्लाह ताला आपके दिल की समत बदल रहा हो और आपको अपनी तरफ ज्यादा मुतवज्जे कर रहा हो। क्योंकि जब दिल को अपने रब की मोहब्बत मिल जाती है तो दुनिया की चमक खुद ब खुद मध्यम होने लगती है और इंसान को पहली बार एहसास होता है कि हकीकी सुकून सिर्फ इसी के कुर्ब में है। नंबर 5, बंद दरवाजे और बार बार होने वाला इनकार, जो बाद में अल्लाह ताला की रहमत साबित होता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी चीज के लिए दिलो जान से दुआ की, आपने पूरी कोशिश की, हर मुमकिन रास्ता इख्तियार किया, लेकिन आखिर में वो दरवाजा बंद हो गया। आप हैरान रह गए, या अल्लाह, आखिर क्यों? आपने सोचा शायद आप काफी अच्छे नहीं थे, शायद आप में कोई कमी थी, शायद किस्मत ने आपका साथ छोड़ दिया। लेकिन अगर हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो, तो अगर वो बंद दरवाजा दरअसल अल्लाह ताला की रहमत हो। इंसान सिर्फ आज को देखता है, लेकिन अल्लाह ताला आने वाले कल को भी जानता है। हम अक्सर इसी चीज पर इसरार करते हैं जो हमें अच्छी लगती है, जबकि अल्लाह ताला जानता है कि वो चीज आगे चलकर हमारे लिए नुकसान का सबब बन सकती है। इसीलिए कभी कभी वो वही चीज हमसे दूर कर देता है जिसे हम अपनी खुशी समझ रहे होते हैं। सोचिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ही भाइयों ने कुएं में डाल दिया। जाहिरी नजर से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म था, लेकिन अगर वो कुएं में ना डालते, अगर वो मिस्र ना पहुंचते, अगर वो कैद ना होते, तो क्या वो कभी मिस्र के खजाने के निगहबान बनते? हर बंद दरवाजा उनके लिए एक नए दरवाजे का आगाज था। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है, एक मुलाजमत नहीं मिलती, एक रिश्ता खत्म हो जाता है, एक मंसूबा नाकाम हो जाता है और हम समझते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। हालांकि मुमकिन है अल्लाह ताला हमें इस रास्ते से हटा रहा हो जो हमारे लिए बेहतर नहीं था, और हमें उस रास्ते की तरफ ले जा रहा हो जिसमें हमारी हकीकी भलाई हो। लेकिन याद रखिए, हर नाकामी या हर इनकार को लाजिमन अल्लाह की खास निशानी करार देना दुरुस्त नहीं। कभी इंसान को अपनी गलतियों से सीखने, अपनी हिकमत अमली बेहतर बनाने या मजीद मेहनत करने की भी ज़रूरत होती है। असल सवाल ये है, क्या उस बंद दरवाजे ने आपको अल्लाह ताला पर ज़्यादा भरोसा करना सिखाया? क्या उसने आपके अंदर सब्र, आजिज़ी और बेहतर इंसान बनने की ख्वाहिश पैदा की? अगर हाँ, तो मुमकिन है वो इनकार नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी हिफाजत थी जिसकी हकीकत आपको वक्त गुजरने के बाद समझ आएगी। नंबर 6, आपकी दुआएं बज़ाहिर देर से कबूल होती हैं, मगर इस ताखीर में अल्लाह ताला की हिकमत छुपी होती है। क्या कभी आपने दिल से दुआ की, मगर दिन, महीने या साल गुजरने के बावजूद वो पूरी ना हुई? तब दिल में ये सवाल जरूर आया होगा, या अल्लाह, क्या मेरी दुआ कबूल नहीं हुई? लेकिन जरा सोचें, अगर हर दुआ फौरन पूरी हो जाती तो क्या हम अल्लाह ताला की हिकमत पर भरोसा करना सीख पाते? हकीकत यह है कि अल्लाह ताला हमारी दुआ भी सुनता है और हमारे लिए बेहतरीन वक्त भी जानता है। हम सिर्फ अपनी ख्वाहिश देखते हैं, मगर वो हमारा अंजाम जानता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी इस बात की गवाह है कि बाज़ औक़ात ताखीर इनकार नहीं बल्कि तैयारी होती है। अगर आज आपकी कुछ दुआएं अभी तक पूरी नहीं हुई तो मायूस ना हो। मुमकिन है अल्लाह ताला आपको इस नेमत के लिए तैयार कर रहा हो या आपके लिए इससे भी बेहतर फैसला कर चुका हो। इसकी हिकमत पर भरोसा रखें, क्योंकि इसका वक्त हमेशा बेहतरीन होता है। नंबर 7, हर आजमाइश के बाद आप पहले से ज्यादा मजबूत और अल्लाह ताला के ज्यादा करीब हो जाते हैं। जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालें, वो आजमाइशें याद करें जिनके बारे में आपने सोचा था कि शायद अब संभलना मुमकिन नहीं होगा। वो रातें जिनमें सिर्फ आंसू थे, वो लम्हे जब हर दरवाजा बंद दिखाई देता था और दिल में सिर्फ एक सवाल था, या अल्लाह, अब क्या होगा? लेकिन आज आप अब भी खड़े हैं। हाँ, जख्म शायद अभी मुकम्मल ना भरे हों,
مگر آپ پہلے جیسے نہیں رہے۔ ہر آزمائش نے آپ کو کچھ سکھایا، ہر مشکل نے آپ کا ایمان مضبوط کیا، اور ہر سجدے نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کر دیا۔ یہی اصل تبدیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف حالات نہیں بدلتا، بلکہ دل بھی بدل دیتا ہے۔ جب دل اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے تو مشکلات بھی انسان کو توڑنے کے بجائے اسے مزید مضبوط بنا دیتی ہیں۔ اگر ہر آزمائش کے بعد آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے پہلے سے زیادہ گہرا ہو رہا ہے تو یہی اس سفر کی سب سے بڑی کامیابی اور ایک امید افزا نشان